तो हम सीखेंगे पुराने नियम और नए नियम की वचनों में से, अनुग्रह की वाचा और व्यवस्था की वाचा में से। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, और एक मनुष्य को उत्पत्ति 2 उसके 16 पद में परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया और उसको आज्ञा दे दिया। उत्पत्ति 2 के 16 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया, और जिस व्यक्ति को बनाया परमेश्वर ने उसका नाम था आदम। आ से आदमी होता है, आ से और बहुत कुछ होता है, पर आ से आदमी, म से महान, और द से उसके भी अलग अलग उच्चारण होते हैं। और इस प्रकार से आदम को बना करके परमेश्वर ने अदन नाम की वाटिका में रखा। और जैसे कि हम सब देखते हैं कि आदम जो था वो महिमामय शरीर में था। उत्पत्ति की किताब के 2 अध्याय के आखिरी पद में, यानी 3 अध्याय के जस्ट ऊपर में ऐसा लिखा है कि वे दोनों नंगे रहते थे पर लजाते न थे, क्योंकि वो महिमामय शरीर में पाए जाते थे। पहला मनुष्य आदम, एक व्यक्ति के कारण उथल पुथल हो सकता है, एक व्यक्ति के कारण बर्बादी आ सकती है, एक व्यक्ति के कारण आबादी आ सकती है। एक व्यक्ति चाहे तो सब कुछ बना सकता है और एक व्यक्ति चाहे तो सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। आदम जब अकेला था तो अच्छा था, पर जब 1 से 2 हो गए तो गड़बड़ी आना शुरू हो गई। और एक व्यक्ति के कारण क्या क्या चीजों में समस्या आ गई। एक व्यक्ति के कारण इंसान अपने आत्मिक जीवन को गवा बैठा, परमेश्वर के उपस्थिति को गवा बैठा। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर को अपने निर्णय को बदलना पड़ा। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर ने अदन नाम की वाटिका से इनको निकाल देना पड़ा। एक व्यक्ति के कारण, आज एक व्यक्ति के कारण बहुत कुछ हो सकता है और एक व्यक्ति के कारण सब कुछ खत्म भी हो सकता है। हमारे पहले आदम जो परमेश्वर के प्रिय थे, परमेश्वर के प्रथम रचना थे, मानवीय व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। उत्पत्ति 1:26 में हमने पढ़े। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अपने जैसा स्वभाव उसके अंदर भी डाला था। परमेश्वर जैसे महिमामय था वैसे आदम भी महिमामय था। परमेश्वर जैसे पलक झपकते कहीं पर भी उपस्थित, वैसे भी वो भी आदम के अंदर वो स्वभाव था। जैसे यीशु मसीह पानी में चलता था वैसे आदम भी चल सकता था। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के पास सारा अधिकार था वैसे आदम के पास भी सारा अधिकार, जानवरों के नाम रखने का अधिकार आदम को मिला था। जानवरों के नाम किसी स्वर्गदूत ने नहीं रखा, यह अधिकार स्वर्गदूतों के वश में नहीं था, याद रखें। लेकिन यह अधिकार आदम के वश में था और आदम ने सारे जानवरों के नाम रखा। जो नाम आज और आप और मैं लेते हैं ना, चिड़ियाओं के, शेर भालू और जानवरों के, वो आदम के रखे हुए नाम है। आदम तो शेरों के साथ रहता था, एक अच्छा खासा जीवन था, पर उस जीवन को गंवाने के लिए, बोलते हैं ना, बनाने के लिए समय लगता है पर बिगाड़ने के लिए कुछ भी समय नहीं लगता। बनाया जाना कितना तकलीफ से होता है, पर उसको उजाड़ दिया जाना कितना आसानी से होता है। और बाइबल कहती है कि बुद्धिमान जो स्त्री है वो घर को बनाती है। मतलब एक स्त्री या एक पुरुष जो बुद्धिमान होता है वो घर को बनाता है, या तो फिर एक बेवकूफ व्यक्ति वो घर को उजाड़ देता है। आदम ने उजाड़ दिया सब कुछ। 3 चीजें आदम के जीवन से चले गई। नंबर 1,
महिमा में शरीर को खो दिया, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया। तीसरी बात, उसके अंदर पाप का स्वभाव शारीरिकता में आ गया। अब आदम शारीरिक बन गया। तीन चीजें उसके जीवन से चली गई। परमेश्वर के नजर में जो इज्जत थी, वो इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ चला गया। अब अदन की वाटिका में जो जानवर थे ना, वो आदम को देख के गुर्राने लगे। शेर तो बिल्कुल आदम को फाड़ खाओ के ऐसे में हो गया था, पर परमेश्वर सही समय पे आकर के आदम और हवा को शारीरिक रूप से बचाया और उस अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। कई बार आप और मैं आदम और हवा की तरह हमारा जीवन होता है। हम किसी की परवाह नहीं करते और खासकर अपनों की परवाह नहीं करते। आदम का परमेश्वर अपना था और परमेश्वर आदम का अपना था। अपना सारा वैभव, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा स्वरूप परमेश्वर ने आदम को दे दिया। और यह आदम भाई साहब ने एक बार भी खुदा बाप की परवाह नहीं किया। इस आदम ने एक बार भी परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं कि मैं उसको दुख देने से पहले या ऐसा काम करने से पहले, एक बार भी उसके मन में ये बात नहीं आई कि परमेश्वर पे क्या गुजरेगी। कई बार आप और मैं ऐसे ही होते हैं। हमारे पास सब आशीष होते हैं, वरदान होते हैं, अच्छा होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छा जीवन होता है, और हम परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अपमान करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप और मैं आदम की तरह हमारे जीवन से तीन बातें चले जाती है और दूसरी तीन बातें आ जाती है। तीन बातें चले गई और दूसरी तीन बातें आ गई। और नंबर 1, जीवन भर मेहनत करने का श्राप आ गया। जीवन भर क्या करेगा? जीवन भर मेहनत करेगा, लिखा है। पसीना ही बहाया तब रोटी खाएगा, इस प्रकार से कहा गया। नंबर 2, पाप में जीवन, महिमा में जीवन चला गया और पाप में जीवन उसके शरीर में आ गया। दूसरी बात, तीसरी बात, जीवन भर किलकिल, जीवन भर किलकिल, कभी सुख से नहीं रहेगा। कभी सुख से आदम नहीं रहेगा। पहले तो सुख से था, पर अब सुख को त्यागा ना और दुख में आ गया। एक मनुष्य के कारण तबाही का मंजर शुरू हो गया। प्रिय भाई और बहनों, एक आदम ने सब कुछ खत्म किया, पर अनुग्रह की वाचा में दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह बन के आया, आपको और मुझको वापस वही जीवन देने के लिए। जो जीवन आदम ने खो दिया, उसी जीवन को वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बन के आया। आमीन। ऐसा लिखा है, आदम में सब मरते हैं, आदम में सब, पर यीशु मसीह में सब क्या होते हैं? जिंदे होते हैं, जिलाए जाते हैं। आप और मैं आदम में मर चुके थे, पर यीशु मसीह में क्या हो गए? जिंदे हो गए। जैसा हमारा प्रभु जिंदा है, वैसे आज हम भी जीवित हैं। उसी महिमा को वापस देने के लिए जो आदम भाई साहब के द्वारा खत्म हो चुकी थी, उसी संगति को फिर वापस बनाने के लिए, संगति खत्म हो चुकी थी। परमेश्वर आदम से अब कोई रिश्ता रखना, याद रखे, परमेश्वर पापियों से रिश्ता नहीं रखता। यदि कोई बोलता है कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मेरे साथ है, मेरी सुनता है, और वो पाप भी करेगा, गलत भी करेगा और भी बहुत कुछ करेगा एक्टिविटी संसारिकता में, और उसको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो अपने आप में ऐसा सोचता है। परमेश्वर आदम से दूर हुआ कि नहीं और उसको अदन की वाटिका से निकाला कि नहीं? पहली बात, परमेश्वर पवित्र जगह में अपवित्रता को नहीं रखता। अदन की वाटिका कैसी थी?
महिमामय थी, पवित्र थी, परमेश्वर के अभिषेक से भरी हुई थी। और ये आदम हवा ने पाप करके परमेश्वर की पवित्र वाटिका को अपवित्र बनाने का प्रयास किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। कई बार परमेश्वर हमें निकालता है कुछ जगहों से, कई बार परमेश्वर हमें निकालता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना जगह, उसको उससे निकालता है। और कई बार परमेश्वर क्या होता है, पवित्र जगह में से पापियों को निकालता है। जैसे पवित्र स्थान में से याजकों को निकालता था, यदि वो मर जाते थे तो, पाप करते थे तो। इसी प्रकार से आज आप और मैं उस वापस परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, वापस बातचीत करने के लिए, वापस रिश्ते को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया। और रोमियो में संत पौलुस बोलता है कि वो सही समय पर आया, अपने प्यार को इस प्रकार से जाहिर किया कि सही समय पर हमारे लिए मर गया। रोमियो 8 उसके 32 पद में हम पा सकते हैं, जैसे अभी प्रभु के दास ने बताया कि हमें संतान होने का भी अधिकार। पहले तो आदम संतानिश था, पहले तो आदम परमेश्वर का बनाया हुआ ही था, पर उस लेपालकपन के अधिकार को वापस देने के लिए, संतान के अधिकार को वापस देने के लिए, अपने प्रॉपर्टी का हकदार बनाने के लिए यीशु मसीह का आना जरूरी था। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आप और मैं जीवन नहीं पाते। अय्यूब की किताब 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। लिखा है, क्या लिखा है? एक शब्द आया वहां। एक व्यक्ति धर्मी होने से हालात और परिस्थिति और पूरा समाज और पूरी कायनात बदल जाएगी, याद रखें। पर एक व्यक्ति दुष्ट होने से, एक व्यक्ति निकम्मा होने से, एक व्यक्ति पापी होने से, एक व्यक्ति आलसी होने से पूरी कायनात, पूरा समाज खराब हो जाएगा, याद रखें। एक व्यक्ति के कारण घर में पूरा माहौल खराब हो जाता है। एक व्यक्ति के गड़बड़ करने से पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा समाज हिल जाता है, याद रहे। करने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, पर जिनको पड़ता है उनके ऊपर क्या बीतती है, शायद वो करने वाला नहीं जानता इस बात को। आदम को नहीं मालूम था कि मेरे कारण कितने लोग तबाही और हानि और नुकसान उठाएंगे। प्रियो, एक व्यक्ति धर्मी होने से कितना बड़ा काम हुआ। बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब उसके 30 अध्याय के 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, एक व्यक्ति के कारण एक व्यक्ति का पूरा घराना माला माल हो गया। लाबान माला माल हो गया एक व्यक्ति के कारण। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति की प्रार्थना, एक व्यक्ति का समर्पित जीवन, एक व्यक्ति की पवित्रता, एक मसीह की सुंदरता, एक मसीह के अंदर सच्चाई, एक विश्वासी के अंदर, एक प्रभु के भक्तों के अंदर, यदि हमारे अंदर, यदि हम याकूब बन जाए तो कई हजारों लाबान आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। पर यदि हम याकूब ना बने तो कोई भी लाबान आशीष पा नहीं सकता, याद रखें। आज कितने लाबान हैं जो आशीषों के लिए तरस रहे हैं, जिनकी भेड़ बकरियां गाभिन नहीं हो रही है, जिनके घर में आशीषों की बारिश नहीं हो रही है, पर एक व्यक्ति याकूब यदि पहुंच जाए तो हालात बदल जाएंगे। एक व्यक्ति मिस्री के घर पहुंचाया गया, एक व्यक्ति मिस्री के घर पहुंचाया गया। मिस्री ने जान गया कि यह भाग्यवान पुरुष है। उत्पत्ति 39 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, यूसुफ के बारे में लिखा है कि वह भाग्यवान पुरुष था। हालेलुया। एक भाग्यवान व्यक्ति होने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और एक दुष्ट होने से पूरी कायनात हिल जाती है। तबाही ही तबाही आना शुरू हो जाती है, दुष्टता हावी हो जाती है, और एक के कारण सबके दिमाग घूमने लग जाते हैं, माइंड काम नहीं करता। और बाइबल कहती है
एक कुरनेलियुस भक्ति का जीवन बिताने के वजह से, एक दरोगा जी के विश्वास करने से उसका घराना बच गया। याद रहे, प्रेरित 16:31 में लिखा है, तू विश्वास करेगा। तू शब्द किसके लिए आता है? एक व्यक्ति के लिए आता है। तू विश्वास करेगा, दरोगा तू विश्वास करेगा, तेरा घराना पूरा कायनात उद्धार पालेगा, एक व्यक्ति के कारण। यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय 1 पद में इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है थोड़ा पढ़ देते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, और यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम की सड़कों पर खोजो। यरूशलेम का मतलब क्या है पता है? यरूशलेम यानी हमारा घर। यरूशलेम यानी हमारा घर यरूशलेम है। पहला यरूशलेम हमारा घर होता है। हमारा घर में ढूंढो, सड़कों में ढूंढो, रोडों में ढूंढो, गांव में ढूंढो, समाज में ढूंढो, रिश्तेदारों में ढूंढो। कदाचित अगर एक भी व्यक्ति क्या हो जाए, चौकों में ढूंढो। यदि कोई ऐसा मिल सके, यदि कोई ऐसा एक व्यक्ति भी मिल जाए जो क्या करने वाला हो और सच्चाई का खोजी हो, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा। परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर वादा करता है कि मैं ऐसे के साथ क्या करूंगा। एक व्यक्ति आया परमेश्वर के साथ, उसने देखा कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है। एक व्यक्ति आया कि देखा उसने मेरे साथ कैसी भलाई किया प्रभु यीशु ने। मेरा कोढ़ चला गया, मैं समाज में उठने बैठने के लायक नहीं था, मैं कोढ़ी था, मैं गांव के बाहर था, मेरे को देख के लोग थूकते थे, मुझसे लोग घृणा करते थे, मुझको देखने के बाद कोई खाना भी खाना नहीं पसंद करता था। पर एक व्यक्ति ने देखा कि मेरे हालात बदल गए। आमीन। मेरा कोढ़ चला गया, तो वो क्या करने आया? प्रभु यीशु मसीह को मिलने आया, धन्यवाद देने आया। आज क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे साथ जो भलाई परमेश्वर ने किया है, हमारे साथ जो परमेश्वर ने काम किया है, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने उपकार किए हैं, हम उसे धन्यवाद देने के लिए आना है। प्रभु से मिलने के लिए आया व्यक्ति, प्रभु ने पूछा भी। एलीशा के दिनों में देखिए बहुत सारे कोढ़ी थे, बहुत सारे कोढ़ी थे, बाइबल में लिखा है। पर एलीशा नामान के अलावा किसी के पास भेजा नहीं गया, और नामान के अलावा कोई दूसरा कोढ़ी उस देश में ठीक नहीं हुआ, लिखा है बाइबल में। बताओ, एक ही कोढ़ी ठीक हुआ, एक ही कोढ़ी। बहुत सारी विधवाएं थी, बहुत सारे गरीब थे, बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो विधवाएं थी, गरीब थी। पर एलिया शारपत की विधवा के अलावा किसी के घर नहीं भेजा गया। हालेलुया। क्या हो गया एक व्यक्ति के पाप करने से? क्या बाकी लोग भी पापी बन जाएंगे? क्या हो गया एक व्यक्ति का जीवन गड़बड़ होने से? क्या वो हमारे को हिला पाएगा? अगर उसमें एक व्यक्ति भी धर्मी मिल जाए, क्या हो गया? सदोम अमोरा की आबादी 50,000 की होंगी, पर 10 लोगों को के द्वारा भी 50,000 लोग बच सकते थे। 10 व्यक्ति भी धार्मिकता की लाइन में अगर आ जाते तो सदोम और अमोरा में कभी आग नहीं बरसती। पर 10 व्यक्ति की कमी के कारण परमेश्वर को आग भेजना पड़ा, और एक धर्मी लूत को बचाना पड़ा। जहां धर्मी है वहां सब कुछ है। धर्मी के कारण आबाद होता है, पर अधर्मी के कारण सब बर्बाद होता है। इसलिए अधार्मिकता को पौलुस बोलता है कि अधार्मिकता के जुए में न जुतो। यदि हमारे परिवार में कोई एक अधार्मिक व्यक्ति है तो उसके जुए में हमको जुतना नहीं है, उसके सहभागिता उसके साथ हमको निकलना नहीं है।
जिस प्रकार परमेश्वर ने अदन की वाटिका से पाप को निकाला, उसने आदम को नहीं निकाला, उसने पाप को निकाला। एक पाप का पुरुष यदि अदन की वाटिका में खराब कर सकता है, जैसे कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदी करती है। आपको पता है एक मछली अच्छी भी करती है। एक व्यक्ति, प्रभु एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक याकूब को ढूंढ रहा है जो लाबान के पास जाए, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो यूसुफ जैसा मिस्री के घर में जाए, जेल में जाए और मिस्र में जाए। एक व्यक्ति को परमेश्वर मिस्र में पहुंचाता है और अकाल के समय एक व्यक्ति के द्वारा पूरे संसार को खिलाता है। भारत देश जैसे एक बड़े मिस्र देश में अकाल पड़ा, आसपास के सारे देशों में अकाल पड़ा, सारे जिले और गांव और तहसील में अकाल पड़ा, पर उससे पहले एक व्यक्ति को वहां पे परमेश्वर ने पहुंचा दिया। हालेलुया। और उस एक व्यक्ति के बुद्धिमानी के वजह से पूरे कंगालपन के समय में भी कोई भूखा नहीं रहा। परमेश्वर का धन्यवाद, इस लॉकडाउन के दरम्यान में खुदा ने आपको और मुझको भूखा नहीं रहने दिया। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। लोग दर दर भटकते रहे पर आप और मैं अपने घर में सलामत रहे। लोग कामों को ढूंढते रहे पर हमने नहीं भी किए, फिर भी खुदा ने हमें खिलाया। वो परमेश्वर है। एक व्यक्ति की धार्मिकता की वजह से होता है। यदि तू विश्वास करेगा दरोगा जी तो तेरा घराना बचेगा। यदि तू पाप करेगा तो तेरा घराना नाश हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हम उस वचन को पढ़ते हैं कुरिन्थी 15:45 से और फिर प्रार्थना करेंगे। और प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम का मतलब यीशु मसीह को यहां बोला गया है। यहां पर यीशु मसीह छुपा हुआ है इस वचन में। यहां यीशु मसीह है और यीशु मसीह क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। और वहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और लिखा है 47 पद में, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। प्रथम मनुष्य, प्रथम आदम कहां का था? धरती का था, मिट्टी का था। लेकिन दूसरा आदम हालेलुया, ऐसा लिखा है दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, मतलब दूसरा आदम। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी है जो स्वर्गीय है। आप और मैं स्वर्गीय है। आमीन। आपको और मुझको स्वर्गीय नागरिकता का दर्जा मिला है। कहीं की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कई साल उस देश में रहना होता है, कई साल उस देश के नियम कानून कायदे को मानना पड़ता है। उसके बाद वहां की सरकार आपको नागरिकता देगी। विदेश में ग्रीन कार्ड बोला जाता है। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब आप अमेरिकन नागरिक बन गए, पर अमेरिकन नागरिक आपको नहीं बोला जाएगा। वहां के रूल्स से देखिए, भले आप वहां नागरिकता जरूर मिली पर आपको इंडियन अमेरिकन नागरिक कहलाएंगे। आप अमेरिकन नहीं कहलाएंगे, इंडियन मतलब भारतीय अमेरिकन। भारतीय अमेरिकन मतलब उसके नाम में भारत जुड़ेगा ही, भले नागरिकता अमेरिका की क्यों ना हो। लोकल अमेरिकन को ही अमेरिकन का नागरिकता का ओरिजिनल दर्जा है। प्रिय भाई और बहनों, आज एक व्यक्ति की जरूरत है प्रभु को। एक व्यक्ति की जरूरत है। एक व्यक्ति के कारण पाप आया। एक व्यक्ति के कारण मृत्यु कभी नहीं आती। मनुष्य अमर हो जाता, मृत्यु कभी नहीं आती। उसके लिए भी खुदा कुछ ना कुछ प्लान बनाता। लेकिन एक के कारण मौत आ गई, एक के कारण श्राप आ गया, एक के कारण गरीबी आ गई, एक के कारण संकट और संकट आ गया, एक के कारण लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ। आज जो आप और मैं देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ये एक के कारण है। पर आज वही एक के कारण पूरी दुनिया में शांति है। उस एक के कारण दिन
महीने, संकट, मुसीबत कंट्रोल में है। हालेलुया। एक ने किया तो क्या हो गया, पर उसी एक के कारण आदम में सब कुछ हमने खो दिया, पर यीशु मसीह में सब कुछ हमने पा लिया। आमीन। प्रभु ने हमें सब वापस कर दिया। वो महिमा, आज देखिए कैसी महिमा वापस कर दिया, आपको बताना चाहूंगा। आदम महिमा में था ना, आज मनुष्य महिमा में है कि नहीं? नहीं है। वो कैसे? कई बार लोगों की गवाही आपने सुने कि वो शरीर में प्रार्थना कर रहा है पर आत्मा में चला गया, मतलब उसका शरीर और आत्मा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई, वो महिमा में चले हो गई, वो जाके चला गया, स्वर्ग के दर्शन करके आगे कई लोग। आज वही महिमा को यीशु मसीह ने वापस लौटाया, वही आदर सम्मान को वापस लौटाया, वही जो पुत्र होने का अधिकार हमने खो दिया था, उसको विश्वास करने के द्वारा हमें वापस वो अधिकार प्राप्त हो गया। हालेलुया। वो अधिकार जो आदम को था शेर और भालुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर, वो आज भी वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला कि नहीं? तू जवान सिंह को और क्या नाक को क्या करेगा? लताड़ेगा। अधिकार मिला। दुष्ट आत्मा को तू खदेड़ेगा, अधिकार मिला। तेरे पांव के तले शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा, अधिकार मिला। क्योंकि इस अधिकार को पाने के लिए एक व्यक्ति ने बड़े आसानी से आज्ञा तोड़ करके पाप करके सब कुछ खत्म कर दिया, पर एक व्यक्ति ने कितना दुख उठा उठा के हमको ये वापस मिला। आपको पता है ऐसे ही नहीं मिलता का। लोग मजाक सोचते हैं, ऐसे ही वापस नहीं मिलता। मान सम्मान इज्जत दौलत ऐसी नहीं मिल जाती, बनाना पड़ता है। इसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुखों के पड़ाव से होकर गुजरा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की वरन हाँ क्रूस की मृत्यु को भी हंसते हंसते सह लिया। प्रभु यीशु मसीह वो हर चीज को सहते रहा, वो हर परेशानी से निकलते रहा, तब आज हमें ये अच्छी जिंदगी मिली, एक खुशहाल जिंदगी मिली। वापस हमने वो सब चीजों को पाया है, वापस हमने स्वर्ग के जीवन को पाया है, अनंत जीवन को हमने वापस पाया है जो हमसे छीन गया था। हम ये ले लेते हैं कि अदन, मान लेते एक स्वर्ग ही था, मान लेते अदन की वाटिका एक स्वर्ग थी और उसमें आदम और हवा महिमामय में रहते थे, पर वो अब हमसे छीन लिया गया, वहां से हमको निकाल दिया गया, पर वापस यीशु मसीह के द्वारा हमें वही अनंत जीवन स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, एक के कारण। हालेलुया। केवल एक के कारण। एक व्यक्ति सही बन गया ना, सच्चाई में चलने वाला। यरूशलेम की सड़कों में क्या करो बोलता है? ढूंढो। अगर क्या जाने कदाचित कोई एक भी मिल जाए तो बोलते हैं ना, यदि हम सुधर गए तो परिवार सुधरेगा, और परिवार सुधरा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरा तो गांव सुधरेगा, और गांव सुधरा तो शायद धीरे धीरे जिला और नगर भी सुधर सकता है। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए तो दूसरा भी धीरे धीरे होने लगेगा उसको देख करके। एक व्यक्ति अपने स्वभाव में बदलाव लाए तो दूसरा व्यक्ति का भी स्वभाव में अपने आप धीरे धीरे बदलाव आने लग जाएगा। हालेलुया। पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्टता आ जाए तो पूरों के अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है। प्रियो, आप और मैं यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के संतान के स्वरूप में है, उसके बनाए हुए है, उसके खरीदे हुए है। ये सब चीज हमें वापस देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दिया। उसके प्यार को हमें समझने का प्रयास करना है। आज हमें ऐसा बनना है, याकूब बनना है, यूसुफ बनना है। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, हजारों व्यक्तियों ने निर्णय नहीं लिए, पर एक व्यक्ति निर्णय लेके कहता है कि मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार क्या करेंगे, और वो यहोशू ने निर्णय लिया। वो व्यक्ति यहोशू था जो निर्णय लिया। प्रियो, आज आप निर्णय लेने का टाइम है। एक व्यक्ति अगर आप निर्णय ले लेंगे तो बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। मालूम है, एक के पीछे सब आते हैं। जैसे कि हमारे चाचा जी पहले आए कि नहीं, फिर हमारे बड़े वाले भैया आए, फिर हम आए कि नहीं। आज हमारे पीछे पीछे बहन, जीजा, दामाद, भांजा, भांजी, बच्चे और भी बहुत कुछ आ रहे कि नहीं, और भी लोग आ रहे कि नहीं, एक के कारण।
एक व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदारी से चले, एक व्यक्ति प्रभु के सच्चाई में चले, एक व्यक्ति ईमानदारी से परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, तो निश्चय उस एक के कारण बहुत कुछ लोग परमेश्वर में बचाए जाएंगे। एक के कारण लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, संकट खत्म हो जाएगा और लोग अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर पाएंगे। आमीन। आज एक के कारण ये सब चीज हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हमें सब चीज जो हमने खो दिए थे वापस देने के लिए हमारा यीशु दूसरा आदम बन के आया और हमें नई उम्मीद और नई दिशा दिखलाया, एक नई आशा हमें दिया प्रभु ने। सच्चाई के रास्ते में चलिए। सच्चाई के रास्ते में चलना बड़े फायदे की बात होती है। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ कम होती है। आमीन। सच्चाई के रास्ते में भीड़ कम होती है, धक्का बुक्की नहीं लगता, आराम से आप चल सकते हैं। पर झूठ और अधर्म की राह में बहुत भीड़ है और उसमें बहुत तेरे लोग जाते हैं। आपको और मुझको सच्चाई में चलना। हम प्रभु की संतान है। शुरू में ही हमने सुने हम संतान है। संतान को संतान जैसे रहना है, अपने पिता की इज्जत को कायम रखना है, स्वर्ग का परमेश्वर के नाम को डुबाना नहीं है। अपने जीवन को अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखना है। बच्चे कदाचित माँ बाप को ठुकरा के चले भी जाए पर वो नाम जुड़ा रहता है, कटता नहीं है एकाएक। अगर उसका बाप दिल्ली भारत में भी है और उसका बच्चा अमेरिका में भी है पर वो भारत वाले का ही बेटा कहलाएगा। हालेलुया। आज हम प्रभु के ही बच्चे कहलाएंगे। सो अपने पिता का ध्यान देवे, क्योंकि एक व्यक्ति यीशु मसीह बन के आया और वो आपको और मुझको भी यही बोलता है कि हम एक ने किया तो किया पर बाकी न करें। हम एक धार्मिकता के इसमें आ जाए, वापस अपने महिमा को हम पा सकते हैं, वापस हम आशीषों को पा सकते हैं, वापस जो भी हमने खोए पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आदम है। आमीन। एक आदम है हमारे पास। एक आदम चला गया तो क्या हो गया, पर एक आदम बचा है अभी भी। वो युगानुयुग जीवित है। वो आदम वो कभी नहीं बदलने वाला आदम है। उसके पास सारी परिपूर्णता है। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला है। अमरता केवल उसी की है। इसीलिए वो कहता है कि तुम जीवित हो इसीलिए क्योंकि मैं जीवित हूँ। आमीन। सो परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।